गांव के एक कोने में एक बूढ़ा डाकिया हरिराम पिछले 40 सालों से चिट्ठियां बांटता था। अब वह रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली थी। रोज सुबह उठकर वह वही पुरानी साइकिल से गांव के गलियों का चक्कर लगाता, जैसे अब भी डाक बांटनी हो। गांव में एक घर ऐसा था जहां हरिराम हर साल एक चिट्ठी पहुंचाता था। सीमा की चिट्ठी उसके पिता को। सीमा शहर में नौकरी करती थी और हर साल अपने पापा को हाथ से लिखी चिट्ठी भेजती, जिसमें वह उनके हालचाल पूछती, अपनी ज़िंदगी की बातें बताती और उनसे मिलने का वादा करती। लेकिन एक दिन वह चिट्ठियां आना बंद हो गई। 3 साल हो गए, ना कोई खबर, ना कोई फ़ोन। उसके पिता बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन रोज़ डाकिया की राह ताकते थे। हरिराम का दिल टूटता था जब वह उस घर के सामने से गुजरता था। एक दिन उसने एक चिट्ठी खुद लिखी, एक बेटी की ओर से उसके पिता के नाम। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे पापा, मुझे माफ़ करना कि इतने सालों से मैं आपसे नहीं मिल पाई। काम में इतनी उलझ गई कि समय का पता ही नहीं चला, लेकिन आप हमेशा मेरी यादों में हैं। जल्द ही आऊँगी, वादा है। आपकी बेटी सीमा। हरिराम ने चिट्ठी चुपचाप दरवाजे के नीचे सरका दी। अगले दिन वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए घर के बाहर बैठे थे, जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने उस चिट्ठी को सीने से लगाया और कहा, मेरी बिटिया ने याद किया मुझे। कुछ ही हफ्तों बाद असली सीमा गांव लौटी। जब उसने देखा कि उसके पिता मुस्कुरा रहे थे और चिट्ठी को हर किसी को दिखा रहे थे, वो हैरान रह गई। उसने वह चिट्ठी देखी। वह उसकी लिखावट नहीं थी। जब वह हरिराम से मिली और सच्चाई जानी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी एक झूठ अगर वो किसी का दिल जोड़ दे, तो वो सबसे बड़ा सच बन जाता है। प्यार बांटने के लिए खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं होता, एक इंसानियत का रिश्ता ही काफ़ी है।